नमस्कार आप सभी को। देखिए, कभी कभार आप इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलते या सुनते होंगे, जैसे मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा था, मुझे वहाँ नहीं रुकना पड़ा था, क्या कल तुम्हें बाज़ार जाना पड़ा था, क्या तुम्हें उससे बात नहीं करनी पड़ती थी, या फिर अध्यापक को बच्चों को क्यों पीटना पड़ा था। देखिए, इनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, बनाते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, हैड टू का प्रयोग पास्ट में किए गए किसी कार्य की बाध्यता या मजबूरी को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगर पहचान की बात करें तो हिंदी वाक्य के अंत में पढ़ता था, पढ़ते थे, या करना पड़ता था, या जाना पड़ता था, या फिर पढ़ा था, पढ़े थे, या पढ़ी थी आदि शब्द आते हैं। देखिए, कुछ सेंटेंसेस सबसे पहले बात करें एफर्मेटिव सेंटेंसेस की, जिनको बनाने का स्ट्रक्चर है ये सेंटेंसेस। देखिए, समीर को पढ़ना पड़ता था, समीर हैड टू स्टडी। उसे अकेले सड़क पार करनी पड़ी थी, ही हैड टू क्रॉस द रोड अलोन। मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा था, आई हैड टू फेस ट्रबल्स। उसे बार बार मुझसे संपर्क करना पड़ा था, ही हैड टू कॉन्टैक्ट मी अगेन एंड अगेन। पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ा था, द पुलिस हैड टू अरेस्ट हिम। मुझे कमरे साफ करने पड़ते थे, आई हैड टू क्लीन द रूम्स। मुझे चाय पीनी पड़ी थी, आई हैड टू टेक या हैव टी। उसे प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना पड़ता था, ही या सी हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। उसे जेल जाना पड़ा था, ही हैड टू गो टू जेल। उसे फूलों में पानी डालना पड़ता था, ही हैड टू वाटर द फ्लावर्स। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की, जिनको बनाने का स्ट्रक्चर है ये। देखिए, हमने हैड टू की जगह हैव टू का प्रयोग किया है, तो आपको पता होगा कि पास्ट सिंपल टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हम हमेशा दो वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं। केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और अन्य सभी सेंटेंसेस में हम डिड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए कुछ सेंटेंसेस, मुझे काम नहीं करना पड़ता था, आई डिड नॉट हैव टू डू द वर्क। मुझे किताबें नहीं खरीदनी पड़ी थी, आई डिड नॉट हैव टू बाय द बुक्स। मुझे वहाँ रुकना नहीं पड़ा था, आई डिड नॉट हैव टू स्टे देयर। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, जिनको बनाने का स्ट्रक्चर है ये। देखिए कुछ सेंटेंसेस, क्या पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ा था, डिड द पुलिस हैव टू अरेस्ट हिम। क्या कल तुम्हें बाजार जाना पड़ा था, डिड यू हैव टू गो टू मार्केट येस्टरडे। क्या समीर को नाचना पड़ा था, डिड समीर हैव टू डांस। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, जिनको बनाने का स्ट्रक्चर है ये सेंटेंसेस। देखिए, क्या तुम्हें उससे बात नहीं करनी पड़ती थी, डिड यू नॉट हैव टू टॉक टू हर। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, डिड नॉट यू हैव टू टॉक टू हर। क्या तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ता था, डिड यू नॉट हैव टू स्टडी। या फिर डिड नॉट यू हैव टू स्टडी। क्या उसे काम नहीं करना पड़ता था, डिड ही या सी नॉट हैव टू डू द वर्क। अब हम बात करेंगे WH क्वेश्चन सेंटेंस की। देखिए, इनको बनाने का स्ट्रक्चर है ये सेंटेंस। देखिए, डॉक्टर को उसका इलाज क्यों करना पड़ा था, वाई डिड द डॉक्टर हैव टू ट्रीट हिम। अध्यापक को बच्चों को क्यों पीटना पड़ा था, वाई डिड द टीचर हैव टू बीट द चिल्ड्रन। तुमको फूल क्यों तोड़ने पड़े थे, वाई डिड यू हैव टू पल्क द फ्लावर्स। तुम्हें अस्पताल कब जाना पड़ा था, व्हेन डिड यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल। तुमको न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना पड़ा था, वाई डिड यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। देखिए, WH टाइप क्वेश्चन सेंटेंस को हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, जिनको बनाने का स्ट्रक्चर है ये सेंटेंस ही। देखिए, उसे इंग्लिश क्यों नहीं बोलनी पड़ी थी, वाई डिड ही नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। तुमको जुर्माना क्यों नहीं देना पड़ा था, वाई डिड यू नॉट हैव टू पे द फाइन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।